माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये भाभी की तरफ से जी गिफ्ट मिला है भाई को। आपको मुबारकबाद भी दे दें शब बारात की भी, और साथ में आपकी गाड़ी की भी। गाड़ी की दे जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब के पास मैं गया था तो उन्होंने कहा है कि अब जो है ना मज़ीद जो है ना दवाइयों की गुंजाइश है तो नहीं, या तुम्हारी अम्मी अभी जो बूढ़ी हो गई है इसको नहीं लगानी चाहिए। बूढ़ी हो गई है ना, अब इसको नहीं लगानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चंद दिन से जी हम लोग परेशानियों में घिरे हुए थे, और सबसे जो बड़ी परेशानी थी वो यही थी बेगम साहिबा की बीमारी। तो घर के कामकाज में फिर सादिया की हेल्प, और फिर जो है ना मैं जाके अपनी छोटी साली को ले आया था कि आप दोनों जो है ना मिलजुल के ये 2-3 दिन जो है ना हमारे साथ हेल्प करवा लें। उसके बाद फिर मैं आपको घर छोड़ाऊँगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह बेगम साहबा की तबीयत बिल्कुल जो है ना 100% बिल्कुल फ़िट हैं, ठीक हैं। और आज जो है ना शब बारात भी है आज रात में। तो रात में जो है ना सादिया ने रोज़ा रखा है, आज उसका रोज़ा है। तो आज सुबह से अभी तक घर के सारे काम काज जो है ना वो बेगम ने निपटाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेहतरीन हो गई हैं। तो एक बहन कमेंट कर रही थी कि आप जो है ना कोई किसी को हायर कर लेते एक 2-4 दिन काम के लिए। तो बस घर के करने वाली तो हैं हमारे पास। मैं अपनी साली को भी ले आया था, और हम खुद भी जो है ना मिलजुल के 1-2 दिन के लिए जो है ना, अब किसी का क्या एहसान उठाना, तो हम लोगों ने जो है ना खुद ही मिलजुल के सारा काम कर लिया है। और आज से जो है ना मैंने नोट किया है, देखता रहा हूँ, बेगम साहिबा बिल्कुल जो है ना मेरी नज़र में तो 100% फ़िट हो गई हैं, क्योंकि इनके जो इंजेक्शन वगैरह थे वो भी तकरीबन लग चुके हैं इनको। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। और ये बस थोड़ी सी दवाइयाँ रह गई हैं, इंजेक्शन वगैरह जो है ना इनको जो लग रहे थे वो लग चुके हैं अब तकरीबन। बस ये थोड़ी सी रह गई हैं जी दवाइयाँ, ये यूज़ कर रही हैं अभी। और डॉक्टर साहब के पास मैं गया था तो उन्होंने कहा है कि अब जो है ना मज़ीद जो है ना दवाइयों की गुंजाइश है तो नहीं, अगर ज़रूरत हुई तो फिर जो है ना देखेंगे। तो कह रही हैं कि अब जो है ना मुझे ज़रूरत नहीं है। अल्लाह करे कि हम भी यही कहते हैं कि हमें फिर जो है ना वहाँ जाने की ज़रूरत पेश ना ही आए तो अच्छा है। बेहतर है ना। आज सुबह से माशाल्लाह जैसे नाश्ता इन्होंने बनाया है, बर्तन भी इन्होंने धोए हैं, और झाड़ू वगैरह जो है ना वो भी कराया है। बच्चों को स्कूल की तैयारी भी करवा के इन्होंने ही उनको स्कूल रवाना किया है। तो अभी बच्चे तो वापस छोटे आ चुके हैं, और बड़े जो है ना वो अभी तक नहीं आए। तो दूसरी तरफ था जी भाई की शादी की सालगिरह थी, और उन्होंने नई बाइक जो है ना वो ली है इस सालगिरह के मौके पे। तो हम जो है ना वहाँ जा नहीं सके सिर्फ इसी वजह से। तो अभी आज जो है ना तबीयत इसकी खासी हो गई है बेहतर। तो अभी हम यही सोच रहे हैं कि छोटे बच्चे आ चुके हैं। जुलेखा बीबी के लिए जो आपकी मोहब्बत है, प्यार है, उसका जी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जुलेखा बीबी भी फुल एक्साइटेड होती है कि व्लॉग कब बनाएंगे, और मैंने व्लॉग में आना है, क्योंकि आपके कमेंट जो है ना मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ तो पढ़ के जी ये बहुत खुश होती है। और बच्चों की खुशी जो है ना वो फिर आपको पता ही है कि दिल से जो इनकी दुआ निकलती है, जो अल्फाज निकलते हैं, तो वो तो फिर फ़ौरन ही कबूल हो जाते हैं। तो आज जी शब बारात की रात है, और हमारी तरफ से आप सब बहन भाइयों को शब बारात बहुत बहुत एडवांस में जी मुबारक हो। और इसने जी ली है आज मेहंदी। तो अभी ये मेहंदी लेके बैठी हुई थी, तो कह रही थी कि मैंने जो है ना मेहंदी दिखानी है, आप कब व्लॉग बना रहे हो। तो अभी ये मेहंदी दिखाओ भाई जुलेखा बीबी। मेहंदी 2 हैं, दोनों आप लगाओगी। इधर देखो ना, मेरी तरफ देखा करो। हाँ, एक लगाओगी। ये दूसरी किसके लिए है? हाँ, सादिया के लिए, आयशा के लिए, महरीन के लिए। तो इसको नहीं लगवानी तुमने? अम्मी को नहीं लगवाओगी? लगवाओगी? नहीं, ये बूढ़ी हो गई है ना। या तुम्हारी अम्मी अभी जो बूढ़ी हो गई है इसको नहीं लगानी चाहिए? बूढ़ी हो गई है ना, अब इसको नहीं लगानी चाहिए। हाँ हाँ, अब ये बूढ़ी हो गई है जी, ये अब रिटायर हो गई है, इसको जो है ना मेहंदी अब
नहीं लगानी चाहिए। बच्चों की ईद तो हमारी ईद। हाँ ये तो बात सही है, ये खुश तो हम खुश। हम भी खुश। और इसने जो है ना, देख लें वीडियो कितनी बन गई है और अभी तक तुमने सलाम नहीं किया है। ये क्या खेल रही हो? बॉल बनाई हुई है। अच्छा, ये गुब्बारा फुला के तो इसमें ये पानी डाला हुआ है। हाँ ये पानी डाला हुआ है। इसने सलाम नहीं किया आपने। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन भाई, आपसे प्रैंक करिए, आपसे उनके अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आमीन सुबह आमीन। आमीन सुम आमीन। चलें जी, ये पकड़ो आप अपनी बॉल, खेलो। फाइनली जी भाई के घर पहुंच चुके हैं मुबारकबाद देने के लिए। तो बाहर जो है ना सिर्फ भाई नज़र आ रहे हैं और साथ में जवाद, अद्दी और भाभी हस्बे मामूल जी किचन में ही लगी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी जी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये भी बता दूं कि अभी हमारे साथ प्रैंक हुआ है। प्रैंक ऐसे हुआ है कि भाई साहब ने अभी आते के साथ ही यहाँ पर एक क्लिप शूट किया है। तकरीबन 3-4 मिनट हम लोगों ने आपस में गप्पे शप्पे लगाई हैं। तो जब उसको डिस्क्लोज किया है, मतलब बंद किया है, तो देखा है को क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। ये जो है ना पता नहीं क्या है मोबाइल के अंदर, मेरे ख्याल में ऐसा एक ये आज नहीं हुआ, ऐसा पहले भी हो चुका है कि हम लोग जो है ना क्लिप बना लेते हैं 2-3 मिनट का, फिर जो है ना जब देखते हैं उसको तो 0-0 होता है, फिर दोबारा से जो है ना बनाना पड़ता है। अभी भी जो है ना वैसे ही प्रैंक हुआ है। आज का दिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये भाभी क्यों इतना इजी फिर रही है। आज का दिन तो कोई भी औरत किचन से बाहर ही नहीं है। आपको मुबारकबाद देने के लिए हम लोग आए हैं। आपको तो पता है हम आ नहीं सके थे, इसकी तबीयत थी बहुत ज़्यादा ख़राब। आज जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से ये काफ़ी बेहतर है। घर के सारे कामकाज भी इसने आज खुद किए हैं क्योंकि सादिया का है आज रोज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो आज शब बारात भी है। मैंने तो एडवांस जो है ना तमाम बहन भाइयों को मुबारकबाद दे दी है। तो मैंने कहा से भी मुबारक हो जी सबको, खैर मुबारक। मैंने कहा आपको मुबारकबाद भी दे दें शब बारात की भी और साथ में आपकी गाड़ी की भी। हाँ गाड़ी की दे जी, बिल्कुल हक बनता है। बाकी शादी की ना दीजिएगा क्योंकि शादी का सीज़न हमारा अभी काफ़ी आउट है। लेकिन आपकी शादी को कितना अर्सा हुआ है? आपकी शादी मुझे याद है कि तकरीबन 2002 या 2003 में हुई थी। 3 अक्टूबर 2003 में मेरी शादी हुई। लेकिन मुझे अभी भी याद है। और मुझे एक बात अभी भी याद है इनकी, जब इनकी शादी का वलीमा हो रहा था ना और देगे बन रही थी, तो मैं काम वगैरह नहीं करा रहा था ना साथ में। तकरीबन इतना था जितना जवाद है या इससे थोड़ा सा बड़ा था। तो उस वक्त भाई साहब ने मुझे एक बात कही थी, शायद इनको याद हो या ना हो, मुझे अच्छे तरीके से याद है। इन्होंने कहा था कि यार जल्दी जल्दी काम करा के ना वाला दिन तेरी शादी थी से वाला मैं ही में काम करे सा। तुम्हें आपको याद है? याद है यार जल्दी जल्दी काम करा के वाला जन तेरी शादी थी से वाला मैं ही में काम करवे। अच्छा जी, ये सेंस ना किसी किसी बच्चे के अंदर होती है। अच्छा, आपको वो बात भी याद है कि मैं तकरीबन कोई 1 साल का था और अम्मी ने मुझे, वो जिसमें बच्चे को बिठाया जाता है जी, उसमें मुझे मेरी अम्मी ने बिठाया और चारपाई के बीच में जो है ना वो रख दिया। और ये था तकरीबन, ये मुझसे 4 साल बड़े हैं ना, ये नहीं 5 साल बड़े हैं ये। और ये थे तकरीबन कोई 3.5-4 साल के ना, 3.5 तकरीबन। तो बच्चा हर शरारती होता है। इतनी एज थी मेरी तकरीबन। तो ये चारपाई के नीचे घुस गया और चारपाई के नीचे घुस के तो वो जो ऊपर जिसमें मैं बैठा हुआ था उसको इसने कमर के साथ ऐसे उछाला और मैं एकदम से धड़म गिरा ज़मीन पे। मुझे वो सीन अभी तक भी याद है। जवाब को भी ऐसी काफ़ी सारी अपने बचपन की बातें याद है, ये मुझे बताता है। यार तुम तो छोटे से वो ये जहन जो है ना इस उम्र में काफ़ी तेज़ होता है इंसान का जो है ना। अभी ये कुछ मुँह लटका के बैठा है, पता नहीं अभी कुछ हुआ है, मुझे लगता था ये ऐसे है कि मैंने इसको पैसे दिए 500 रुपये। मैंने कहा जाके टमाटर लेके आओ, हम शहर गए थे, हम भूल गए। अच्छा, तो ये गया कहीं टमाटर लेने के लिए और रास्ते में इसकी जेब से कहीं जेब पटी है या इसको कहीं 500 गिर गए, तो मैंने इसको थोड़ा सा डांटा है। अच्छा, ये इस वजह से मुंह लटका के बैठा है कि ये शुक्र है कि 500 गिरा के आया, वरना मोबाइल भी कभी कभी जेब में रख के चला जाता है और कभी मोबाइल भी गिरा के आ गया। तो अच्छा बेटा, नहीं गिर गए हैं तो खैर है, कोई बात नहीं। आपके नसीब में नहीं होंगे, चलें जिसके नसीब में होंगे वो उठा के ले जाएगा, लेकिन परेशान नहीं होना आपने, ठीक है? जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने। अब बाइक तो आपने दिखाई नहीं है मुझे। बाइक अभी निकला लेके आओ, बाइक तो दिखाएं ज़रा। बाइक देखने का तो हमें जो काफ़ी शौक़ था, हमने वीडियो में तो देखी है आपकी बाइक, तो मैंने कहा जी लाइव जाके ना एक दफ़ा देख लें कि उसका रिज़ल्ट कैसा है। वो गोल्डन मेरे ख्याल में इसके टापे वगैरह हैं और टैंकी पे भी गोल्डन कलर ही है और साथ में है जी ब्लैक। तो माशाल्लाह से जी नई गाड़ी है और मेरे ख्याल में
ओपन लेटर पे मिली है ना? हाँ 2025 का मॉडल। 2025 मॉडल है, ओपन लेटर पे मिली है। अब जो है ना ओनर ये खुद बनेंगे और हो गई है मेरे नाम पे ट्रांसफर। आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो गई है। चलें जी, इन्होंने मेरे ख्याल में फ़ीस वगैरह भर दी है, तो गाड़ी जी इनके नाम पे जो है ना रजिस्टर्ड हो गई है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये भाभी की तरफ से जी गिफ्ट मिला है भाई को, और बिल्कुल जो है ना ब्रांड न्यू। डबल स्टार्ट पे। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला नसीब करे आपको। वैसे भी तो आपको पता है, आप लोग तो फिर भी हमारे हिसाब से सही, मतलब कि शहर टाइप में रहते हो, पक्का रोड वगैरह वगैरह सब कुछ, लेकिन हमें तो गांव में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है। बिल्कुल। चलें जी माशाल्लाह, बिल्कुल जो है ना ब्रांड न्यू गाड़ी है। ख्याल में फिर आपने वो दूसरी इसको जो है ना खड़ा कर दिया है, वो और वो भी चलाते हैं, वो बच्चों के स्कूल वगैरह में ज़्यादा काम आती है। और ये कभी जब हमें शहर जाना होता है ना, तो सामान वगैरह लेने के लिए फिर हम इस पे चले जाते हैं। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मेरे ख्याल में लेके आपने खड़ी कर दी है, इसको चलाते ही रहे हैं। हमें तो पता ही नहीं है भाई, छुपा के रखी हुई थी जाहिर सी बात। हमें परसों वाले दिन तो ली है हमने, और 3-4 दिन में आपने इसको मंड दिया है इतना। मेरे ख्याल में काफ़ी लंबे लंबे चक्कर आपने काटे हैं फिर। नहीं कहीं दूर तो नहीं गया घर। शहर भी कौन सा करीब है, शहर भी तो दूर ही है। हाँ सही सही, माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला नसीब करे आपको, और आपको भी जवाद साहब बहुत बहुत मुबारक हो। नहीं, इसकी फुफियाँ मना कर रही थी सारी, इसको मना है। ये तो मैं भी मना करूँगा, ये गाड़ी जो है ना, ये मैंने भी मना करना है इसको कि आपने जो है ना इसको ये गाड़ी बिल्कुल भी नहीं देनी। बच्चों के पहुंच से इसको ख़ास तौर पर जो है ना आपने दूर रखना है। बस ये वाली है, ये वाली इसके लिए काफ़ी है। वगैरह लेना होता है तो मैं या तो खुद चला जाता हूँ या फिर ये इस पे चला जाता है, छोटी गाड़ी। सही है। चलें जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और भाभी को भी। अभी वो किचन में हैं, वहीं चल के उनको भी मुबारकबाद देते हैं। दोनों देवरानी जिठानी जी किचन में घुस गई हैं, अपनी खुशगप्पियों में मसरूफ़ हैं, और यहाँ हम लोग चाय पीने में मसरूफ़ थे। मतलब मैं, हम लोग यहीं पे बैठ गए हैं। तो आपने जी अपनी दुआ में याद रखना है, शब बारात की रात है, हमने आपके लिए दुआएं करनी हैं, और आप सब ने हमारे लिए ढेर सारी दुआएं करनी हैं। अल्लाह ताला जी हमारी तमाम ख़ताओं को माफ़ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आप सबको भी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो इंशाअल्लाह जी कल आपसे जो है ना मुलाकात होगी फिर किसी और वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। आपकी सपोर्ट हमें काफ़ी हौसला देती है। इंशाअल्लाह जी कल मिलेंगे आपसे फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।